कुछ लोग जानना चाहते हैं जगत गुरु शब्द का अर्थ क्या है, ये उपाधि क्या है। ये कोई वेद शास्त्र की उपाधि नहीं है। ये पहल ये जगत गुरु शब्द का प्रयोग भगवान के लिए हुआ था। कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भागवत में भी आया है, जगत गुरुम भर्तृबुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति जिन जिन जीवों ने माधुर्य भाव का प्यार प्राप्त किया वो धन्य है। तो जगत गुरु शब्द है तो बहुत पुराना, लेकिन ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है। वो चाहे उसको गुरु कहो चाहे जगत गुरु कहो, सबका एक अर्थ है। गुरु किसे कहते हैं? गुम रौत इत गुरु, जो अंधकार को माया को भगा सके, अपने अंतःकरण से निकाल सके, वो गुरु है। और जगत गुरु का अर्थ क्या? सारे संसार के अंधकार को निकालने में जो समर्थ हो। तो जो एक के अंधकार को निकाल सकता है वो संसार भर के अंधकार को निकाल सकता है, ये कोई खास बात नहीं। तो चाहे गुरु कहो चाहे जगत गुरु कहो, एक अंतर यह है कि गुरु शब्द का प्रयोग होता है हम जिसके शरणागत हैं। मान लो कि हमारे संसार में 10 महापुरुष हैं इस समय, तो उसमें सारे महापुरुषों को हम महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, लेकिन गुरु नहीं कहते। हम जिस संत के शरणागत होते हैं उसको गुरु कहते हैं। सब गुरु हैं, सब समर्थ हैं माया के निकालने में, लेकिन एक तो सबके सिद्धांत कुछ कुछ भेद है, भिन्न है। हमारे यहां जगत गुरुओं में भी शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माध्वाचार्य, सब जगत गुरु अलग अलग ढंग से भगवान की परिभाषा करते हैं, जीव की परिभाषा करते हैं, संसार की परिभाषा करते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन माया के निकालने में सब समर्थ है। हम जिसकी शरण में जाते हैं उसकी जो पद्धति हो साधना की, हमको उससे मतलब है। अपने गुरु में अनन्य रहना और अपने गुरु की बताई हुई साधना में अनन्य रहना और अपने इष्ट देव में अनन्य रहना, ये 3 बातें समझने की हैं। यानी हम जिस गुरु की शरणागति में हैं उसी में हमारे मन की, बुद्धि की शरणागति होनी चाहिए, उसी की सेवा करनी चाहिए, उसी को हम भगवान के बराबर मानकर आज्ञा पालन करें। और जो साधना बताया है हमारे लिए गुरु ने, उसी साधना को माने। और कोई साधना शास्त्र वेद में लिखी भी हो तो उसको न माने, उधर न जाए। नहीं तो जैसे 4 दिन हमने ये साधना किया, 4 दिन दूसरी साधना किया, ऐसे साधना बदलते रहेंगे तो कभी लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। और इष्ट देव, जैसे राधा कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं,
अब कोई कहे लक्ष्मी नारायण को मान लो, कोई कहे शंकर पार्वती को मान लो। तो इस प्रकार भगवान के सभी अवतार हैं बहुत से, लेकिन हम जिसमें निश्चय कर चुके राधा कृष्ण जो सुप्रीम पावर हैं, सब उन्हीं के रूप है, अंश है। फिर भी राधा कृष्ण की ही भक्ति करना, अपने गुरु की ही भक्ति करना, और भक्ति का जो प्रकार बताया है हमारे गुरु ने, बस उसी का अनुसरण करना। और वो 3 प्रकार का है। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने प्रश्न किया कि जीव का हमारा क्या लक्ष्य है, संक्षेप में बताइए। उन्होंने कहा महापुरुषों से सिद्धांत सुनो, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर अलस। सिद्धांत समझने में आलस्य न करो, कौन खोपड़ा भंजन करे, बहुत आवश्यक है। सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा तो बार बार पतन हो जाएगा। वो गुरु का बताया हुआ सिद्धांत श्रवण एक भक्ति ये है। इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं। और फिर उसका कीर्तन, नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। रूप गोस्वामी ने परिभाषा की है, भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम जन, इनका उच्च स्वर से गाकर कीर्तन करना कीर्तन है। और जो मेन भक्ति है वो है तीसरी, स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करना। 2 प्रकार की प्रमुख भक्ति समझ लो, साधना भक्ति। एक तो फिजिकल माने शारीरिक, और एक मानसिक। शारीरिक भक्ति माने कीर्तन कर रहे हैं लेकिन स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो अनासंग भक्ति हो गई है। सनातन गोस्वामी को जो समझाया था गौरांग महाप्रभु ने, अनासंग भक्ति सासंग भक्ति। अनासंग भक्ति माने जिसमें भगवान के रूप में मन का अटैचमेंट न हो और राधे राधे श्याम श्याम राम राम करता रहे, तो ये अनासंग भक्ति है। ये फल्गु वैराग्य है, यानी इससे विशेष लाभ नहीं होगा। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। श्रवण कीर्तन ये 2 प्रकार की भक्ति अगर अनंत जन्म भी करे तो भी दिव्य प्रेम श्री कृष्ण कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए स्मरण भक्ति, रूप ध्यान करना, ये परमावश्यक है। इसके साथ में फिर कीर्तन करो, जप करो, कुछ करो, रूप ध्यान अवश्य करो। तो एक तो रूप ध्यान कंपलसरी है, नंबर 1। कोई भी साधना करो, सबसे पहले श्री कृष्ण को, किशोरी जी को, गुरु को सामने खड़ा करो। वो हमारे सामने खड़े हैं, आंख बंद करके ध्यान करो, फिर आंख खोल के करो। यहां खड़े हैं, इधर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये मुरली बजा रहे हैं, ये सब फीलिंग, ऐसा रियलाइज करो बार बार, मन से। बस उतनी भक्ति गिनी जाएगी। और मन अगर नहीं लगाया और केवल वाणी से
कीर्तन किया या जप किया तो वो 0 में गुणा है। मनेर स्मरण प्राण, ठाकुर महाशय ने कहा है कि जैसे किसी शरीर में प्राण होता है तो शरीर पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। माँ बाप बेटा स्त्री पति सब उससे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। प्राण निकल जाने के बाद सगी माँ, सगा भाई, सगा बाप, सगी बीवी घर से बाहर, जल्दी निकालो, बाहर 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 बाहर। एक दिन भी कोई ये कह दे कि हाँ ऐसे रखे रहो, पलंग पे लिटाए रहो, मैं देखूंगा, ना ना बाहर करो, ये मिट्टी है। अरे कल तक तो बड़ा प्यार था। हाँ तो था, जो था वो चला गया, कोई नहीं पूछता। एक सिद्धांत है, उसको कपाल क्रिया कहते हैं, कि जो बेटा पिता की सेवा करता था वही बेटा मरने के बाद बांस ले करके और वो खोपड़ी में मारते हैं बाप के, कपाल क्रिया कहते हैं उसको। तो अब अपने अपने रास्ते चल दिए। थोड़ा सा कुछ दिन बाप को, माँ को, भाई को, मरने वाले को थोड़ा स्मरण आता है, थोड़ा थोड़ा कम हुआ कम हुआ कम हुआ, खत्म हो गया। अब तो कब कोई जिक्र कर दे तुम्हारे पिताजी कैसे थे, हाँ पिताजी याद आई, वरना कोई नहीं, अपने अपने मतलब का सब काम धाम कर रहे हैं लोग, जो गया सो गया। तो ऐसे ही संसार में सब अपने माँ बाप वगैरह को भूल भाल जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो मन से भगवान का स्मरण करना, बस यही एकमात्र भक्ति है। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, मरने के पहले तक भूलो नहीं। ये जो ऐसा भी लिखा हुआ आता है, गौरांग महाप्रभु ने पूछा एक ने कि वैष्णव की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा जिसने एक बार भी श्री कृष्ण कहा हो वैष्णव है। ऐसे ही कह दिया महाप्रभु जी ने कि लोग भगवान के नाम की लालच में आगे बढ़े। एक बार क्या, अनंत बार राम राम श्याम श्याम बोलो, कोई फल नहीं मिलने वाला जब तक स्मरण न हो। अरे भक्ति अटैचमेंट कुछ कहो उसको, वो मन को करनी है। मन संसार में अटैच्ड है, इसीलिए सारा दुख है। 84 लाख में घूमना, उसी मन को भगवान में अटैच्ड कर दो, ये भक्ति है, उसी का नाम। बस कोई नया काम नहीं है। मायके में जब तक लड़की का अनुराग था ये संसारी भक्ति, और ससुराल में जाते ही जो ससुराल में अटैचमेंट हो गया ये ईश्वरीय भक्ति। और कोई खास बात नहीं है उसमें। और कुछ लोग जो उनके गुरु असमर्थ हैं, अज्ञानी है, हमारे देश में तो 99.9% लोग वेद का नाम भी नहीं जानते और हजारों चेले बनाए हुए हैं। शास्त्र नहीं जानते, पुराण नहीं जानते और सिद्ध बने हुए हैं। तो उस पाखंडियों को आउट करने के लिए हमारे यहां ये जगत गुरु की परंपरा चलाई गई कि एक पूरे भारत देश को एक ऐसी पर्सनालिटी मिल जाए जहां अंधा बन करके आदमी जाके समझ ले हम क्या करें, गुरुजी ने कहा ऐसा करो, बस चले आओ अपना करो उसको। रास्ते में जो रुकावट आवे फिर गुरु जी से जाके पूछो। तो उसको जगत गुरु की उपाधि दे दी जाती है कि हम सब भारत के विद्वान ये एडमिट करते हैं कि ये श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ है।
ये जो बताया मैंने, माध्वाचार्य, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य सब ऐसे हुए हैं, ओरिजिनल जगत गुरु। अब उनके चेले के चेले के चेले सब जगत गुरु कहलाए जा रहे हैं हमारे देश में। तो ये जोकरी हमारे देश में बहुत चल रही है। तो ये जगत गुरु की उपाधि वो जब सब विद्वान मिलकर किसी को देते हैं तो इसीलिए कि हम प्रमाणित करते हैं कि इसको शास्त्र वेद का ज्ञान है। इससे जाकर शरणागत होकर प्रश्न पूछकर समझकर साधना करो। और भी संत होंगे ठीक है, उनकी साधना हम न सुनेंगे न करेंगे न मानेंगे, हम अपनी गुरु की बताई साधना करेंगे। क्योंकि एक तो पक्का नहीं कि वो गुरु बनने लायक है कि नहीं, और अगर है भी तो उसका तरीका कुछ और तरीका है, हमारे गुरु जी का तरीका कुछ और तरीका है। तो उनका तरीका हम मानेंगे तो फिर गुरु जी कहेंगे भाई फिर उन्हीं का तरीका मानो, अनन्य बनो। एक रास्ते से चलो, 10 रास्ते हैं किसी चौरस्ते पर, अब कुछ दूर गए लौट आए, फिर कुछ दूर गए लौट आए, तो वहीं के वहीं रहोगे हमेशा। इसलिए जगत गुरु शब्द कोई वेद शास्त्र का नहीं है, वो सारे संसार का वो गुरु है। एक उपाधि बना दिया कि लोग पाखंडियों के पास जाकर, जिनको शास्त्र वेद का ज्ञान भी नहीं है, अपने को सरेंडर कर दें तो क्या मिलेगा? जिसकी शरणागति होगी उसी की प्राप्ति होगी मरने के बाद। तो पाखंडी है, नरक जाएगा, तो तुमको भी जाना पड़ेगा। इसलिए जगत गुरु शब्द पर कोई विशेष ध्यान मत दीजिए। बस ये देना है कि कोई महापुरुष जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो उसको हम अपना गाइड मान लें, अपना गुरु मान लें, हम मान लें। वो नहीं मानेगा अभी, हम मान लें और उसकी बताई साधना करें। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, बर्तन बन जाएगा, तब वो गुरु तुमको दीक्षा देगा। दीक्षा माने स्पिरिचुअल प्रेम, दिव्य प्रेम। और जिस समय दीक्षा देगा, कान में भी देते हैं, ऐसे मुख से भी बोल देते हैं, चिपटा के दे देते हैं। जब वो देंगे गुरु तो तुरंत भगवत प्राप्ति होगी, तुरंत माया निवृत्ति होगी, 1 सेकंड बाद नहीं। वो दीक्षा है। आजकल 12 दिन के बच्चे के भी कान फूके जा रहे हैं। वो चेला हो गया, मैं गुरु हो गया, सब लोग गुरु जी की पूजा करो। ये बड़े बड़े लेक्चरर जो तुम्हारे यहाँ लेक्चर देते हैं टीवी वगैरह पर, ये कहते हैं कि कृपालु किसी को चेला नहीं बनाता, फिर भी एक आदमी इतने भीड़ हो जाती है इकट्ठा, और हम लोग सब चेला बनाए हैं, फिर भी हमारे यहाँ कम लोग आते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, वो तो ये कान फूंक फूंक करके चेला इसलिए बनाते हैं कि जब हमारा लेक्चर हो 10,000 आदमी बैठे हो सामने, और सब बेवकूफ बने हुए हैं। गुरुजी समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, चेला कहता है जी गुरुजी हम भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करते हैं, हमारा भी प्यार माँ बाप बेटा स्त्री पति में है, और थोड़ा तुमको भी अपना पूजा कर देते हैं, बस और कोई संबंध नहीं गुरु से। ये कान फूंकने वालों, गुरु से पूछो कि किसी का सिर मंगा सकते हो? नहीं, इतना प्यार कोई करते ही नहीं। तो ये कान फूंकने की बीमारी से बचे रहो, और हर एक संत का लेक्चर सुनेंगे ये भी बचे रहो। ये दावा मत करो भगवत प्राप्ति के पहले, अरे मैं तो समझता ही हूं, जरा सुन लूं, देखूं क्या बोलता है। ना ना, अपमान करना भी गलत है। अरे वो पाखंडी है, हुआ करे, तुम क्यों अपने हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना लाते हो? जिस हृदय में गुरु और हरि को लाना है
उसी हृदय में दुर्भावना लाओगे। इसलिए सुनो ही मत, उस दुनिया से अलग रहो। कोई कहे भी, कह रहे आप वो एक बड़े वक्ता आए हैं, ठीक है साहब आप सुनिए, बड़े वक्ता हैं तो हमको जो करना है हम समझ गए हैं, अब क्या सुने? और जो समझ गए प्रैक्टिकल करना है उसको। इस तरह बहाना कर दो, लेकिन हर एक का ने लेक्चर सुनो, न हर एक के पास जाओ, दत्तात्रेय की नकल न करो कि हमारे तो बहुत सारे गुरु हैं, अगर एक गुरु नहीं सुनेगा दूसरा सुनेगा। ऐसा संसार में तो होता है कि 10 डॉक्टरों से परिचय रखो, एक डॉक्टर के द्वारा फायदा न करे दूसरे की कर लो। भगवान के यहां ये नहीं चलता। वहां बस एकमात्र गुरु, एकमात्र उसकी साधना और एकमात्र इष्ट देव, ये तीनों अनन्य हो। तो जगत गुरु शब्द का संक्षेप से परिचय दे दिया मैंने।